मज़हबी स्कॉलर है मुफ्ती नईम रहमत नूरी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया तशरीफ़ आफ्रीका। मुफ्ती साहब को पहले शामिल गुफ्तगू कर लें। मुफ्ती साहब, आज हमारा मौजू है तौबा और उसकी फजीलत क्या है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो तौबा के क्या फ़ज़ाइल बताए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तौबा का मफ़हूम बड़ा वसी है। कुरान करीम में खालिक़ कायनात ने बेशुमार जगहों पे कुरानी आयात हैं। इवन के कुरान पाक की एक सूरह तौबा है। जी हाँ। और इसके अलावा मैं कुरान की एक आयत को कोट करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो अल्लाह से पक्की तौबा करो। पक्की तौबा, हाँ, पक्की, ये भी बड़ी वसी तलब, इसमें वसी गुफ्तगू हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, यानी तौबा करने वाले की ये शान है कि जो बंदा तौबा को अपना लेता है या तौबा पे चल पड़ता है जी, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर जब तौबा करता है तो उसका मुकाम ये होता है कि ऐसे जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि खालिक़ कायनात अपने बंदों की एक दो गुनाह नहीं माफ़ फरमाते। जब बंदा तौबा करता है वयाफ़ु अन कसीर, बहुत सारे लोगों को माफ़ और बहुत सारे गुनाह माफ़ जी, उसमें सगीरा और कबीरा की कैद नहीं है जी। उसमें क्या होता है कि बंदे की नीयत, इन्नमाल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बंदे के अमाल देखे जाते हैं और उसकी जो सोच देखी जाती है कि तौबा पक्की हो रही है या तौबा ये फार्मेलिटी कर रहे हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक, कुछ लोग तौबा कर रहे थे, जिस तरह आज हमारे माशरे में मेरी तौबा कह के भी हम तौबा के मफहूम को मैं नहीं समझते। बिल्कुल ऐसे है। तौबा बेसिकली तौर पे अल्लाह ताला ने ये हम पे करम किया, हमें तौबा करने की या हमें इस्तग़फ़ार करने की, माफ़ी मांगने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है। तौफ़ीक तो अपनी जगह पे है, ये उसकी मेहरबानी है। बल्कि जो दूसरों मज़हबों में, दूसरी कौमों में जो तौबा का तसव्वुर है वो मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़े करम और फजल के मामला फरमाता है दीन इस्लाम की वजह से। जो हमने कलमा पढ़ा उसका ये सिला है, खालिक़ कायनात ने अपनी बारगाह, अपनी तौबा और अपनी रहमतों के दरवाजे हमेशा खोले हुए हैं। और माह रमज़ान मुबारक तो ख़ास तौर पर हमें यही शऊर देने के लिए आता है, यही दरवाज़ा खटखटाने के लिए आता है कि अल्लाह ताला की रहमतों के 3 दरिया बह रहे हैं। दरिया रहमत भी बह रहा है, दरिया मग़फ़िरत भी बह रहा है और दरिया इत्क़ो मिनन नार भी बह रहा है। अब पहले आप रहमत लें, माफ़ी के लिए रहमत लेना ज़रूरी है। रहमत किसको कहते हैं? रिक्कत क़ल्बी को, नरमी को। खालिक़ कायनात की बारगाह में जब आप पेश होते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी, तौबा किसको कहते हैं? तौबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रुजू करना, पलटना, वापस आना या शर्मिंदगी। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि तौबा जो अपने मफ़हूम में बहुत वसी है। तौबा दर हकीकत सिर्फ कह देने का नाम नहीं है, तौबा शर्मिंदा होने का नाम है और तौबा इरादे का नाम है कि पिछले जो गुनाह हुए हैं खालिक़ आप अपने फजल से माफ़ कर दें, मैं अपनी कोशिश से और आपके फजल से आइंदा में अज़म होना, पक्का इरादा होना कि दोबारा ये गुनाह हमसे नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान पक्के अहद के साथ, अज़म के साथ तौबा तो कर लेता है, लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है, दोबारा ही वो जुर्म सरज़द हो जाए, बार बार होता जाए, तो क्या उसमें तौबा की कितनी गुंजाइश रह जाती है? देखें, ये तौबा जो है ना, जिस इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी तक जुड़ी हुई है, जी हाँ, इसका रिश्ता इंसान से कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ये देखें कि एक रिवायत में हदीस कुदसी है कि शैतान ने अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहा कि अल्लाह, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा, मा दामत अजसादुहुम अरवाहुहुम फ़ी अजसादिहिम, जी, जब तक इनकी रूहें इनके जिस्म में मौजूद हैं, मैं इन्हें गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि हाँ, मैं भी इन्हें उस वक्त तक माफ़ करता रहूँगा जब तक ये मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहें। ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मा दामू यस्तग़फ़िरून। तो पता ये चलता है, इससे एक बात ये समझ में आती है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी मरहले पर जाकर इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कभी वो कमज़ोरी महसूस करता है कि यार मुझसे फ़लाँ गुनाह छूट ही नहीं रहा, मैं बार बार करता हूँ, फिर हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ, फिर हो जाता है। तो इसमें कोई स्टेप, कोई कदम, कोई मरहला ऐसा नहीं आना चाहिए कि इंसान मायूस हो जाए और वो ये महसूस करने लग जाए कि अब मेरी तौबा का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गुनाह तो मुझसे छूट ही नहीं रहा। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि भी तुम गुनाह हो रहा है तो ये एक अलग बात है, लेकिन साथ साथ तुम तौबा करते रहो। इसलिए एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का हुक्म फरमाया। उसमें एक बात जो हमारी इस मौजू से मुताल्लिक़ है, वो फरमाया कि वअत्बिस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, तुम हर गुनाह के बाद, बुराई के बाद कोई अच्छाई करो, ये अच्छाई उस बुराई को मिटा देगी, उसका असर भी ख़त्म कर देगी। अच्छा, ये और एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान की तौबा से बड़े खुश होते हैं। इसकी एक
वो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ। इसकी एक मिसाल भी दी है किसी ने कि एक आदमी जो चरखी पर बैठा होता है, जो धागा बुन रहा है जी, और कपड़े बना रहा है जी, उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी नज़र सबसे ज़्यादा किस धागे पर होती है, उसने कहा जो धागा एक दफ़ा टूट जाता है, टूटने के बाद जब मैं उसमें एक गिरा लगा देता हूँ, मेरी नज़र सबसे ज़्यादा उस पर होती है क्योंकि वो कमज़ोर है। तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों में से उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं जो कमज़ोर है, जो गुनाह करता है, फिर तौबा कर लेता है, फिर दूर हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो जिसका आना जाना लगा रहता है, अल्लाह ताला उस पर बड़े मेहरबान होते हैं। और एक रिवायत में बड़ा अजीब व गरीब जुमला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लौला तुज़निबून, अगर तुम सारे इंसान ऐसे बन जाओ कि तुम गुनाह ना करो, तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करे जो गुनाह करेगी, फिर अल्लाह ताला उसे माफ़ करेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें दुनिया में सारे इंसान फरिश्तों की मानंद हो जाएं, ये तो नहीं है कि इंसान जानबूझकर गुनाह करे, लेकिन उसकी तबीयत, उसके फितरत, उसके अंदर ये बात अल्लाह ताला ने रखी है कि वो कभी हद से तजावुज़ करता है, कभी वापस आ जाता है। उसके अंदर ये बात, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंसानी मिजाज के अंदर, ये मौजूद है। उसका नतीजा ये होता है कि इससे कोताही होती है। अगर इंसान फरिश्ते की तरह हो जाए और उससे कोई गुनाह ना हो, तो फिर अल्लाह ताला की वो जो सिफत है गफूर, अल्लाह ताला की जो सिफत है गफ़ार होना, उसका इजहार, फिर रहीम होना, रहमान होना, फिर अल्लाह ताला की उस सिफत का इजहार किसके ऊपर होगा। और अल्लाह ताला की हर सिफत ये तकाजा करती है कि उसका इजहार हो। बिल्कुल। इसी वजह से ये कहा गया है कि ये कभी भी इस बात से मायूस नहीं होना कि मैंने गुनाह किया था, फिर तौबा टूट गई, फिर गुनाह किया, मतलब आखिरी सांस तक भी अगर आपसे गुनाह हो रहे हैं, आप माफी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत मौजूद है, तो अल्लाह ताला उसको माफ करते रहेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये पॉइंट अभी प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया कि एहसास निदामत का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग तज़किरा कर रहे होते हैं, कोई काम ऐसा किया जो कि शरीयत तौर पर नाजायज़ है, वो किया और उसका तज़किरा किया, पब्लिसिटी हो रही है और उस पर निदामत नहीं है, लेकिन फिर भी मुआफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या ऐसी मुआफ़ी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगी? मैं अपनी वो पिछली गुफ्तगू में ये इसी बात की तरफ हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला जी, जो चंद लोगों को देखा जो ज़ुबानी तौबा कर रहे हैं, जी हाँ, आपने फरमाया ये तौबा तो नहीं, ये तो झूठों की तौबा है। अर्ज़ की गई आप हमें सच्चों की तौबा बता दें, आप हमें सिखा दें हम कैसे करें। आपने फरमाया सच्चों की तौबा ये है, पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ और इरादा कर लो कि आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे। अब जो बात आपने कही है, दर हकीकत कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बड़ी मज़म्मत आई है। ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है आलिशान है, सरकार फरमाते हैं ना कि बंदे की, देखिए एक बंदा नियत करता है तौबा की, अब उसकी नियत ही अच्छी नहीं, उसकी तौबा कहाँ से? हर अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है, आपकी जो नियत है उसके हिसाब से आपको मिलता है। मुफ्ती साहब एक कॉलर है, आपसे फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैसलाबाद से उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान, तो मेरा सवाल था कि मैंने कुछ अर्सा पहले दूसरी शादी की थी जी, लेकिन मैंने अब तौबा कर लिया है कि मैं तीसरी या चौथी शादी नहीं करूँगा। सवाल ये है कि क्या ये जायज़ काम से भी तौबा जायज़ है? यानी आपने दूसरी शादी की और अब तीसरी और चौथी से तौबा कर लिया आपने, ये सवाल है? जी जी जी, जी। हाफिज साहब, तीसरी चौथी से तौबा कर लिया, लेकिन जायज़ है, लेकिन जायज़ काम से तौबा जायज़ है? तौबा किस बात पर किया उन्होंने? जो काम किया ही नहीं उससे तौबा होती है? नहीं, तौबा से वो कहते हैं तो मैंने दूसरी शादी की है और मैंने ये इरादा किया है कि मैंने तीसरी और चौथी नहीं करनी। ये इरादा बदला। अच्छा ये इरादा है, तौबा नहीं है। ये तो इरादा, तौबा का इतलाक इस पे नहीं होगा। तौबा का इतलाक, मेरा ख्याल है इनसे ये सवाल करना चाहिए कि ये सवाल इन्होंने क्यों किया है। पहला सवाल इनसे ये होना चाहिए। बेसिकली निकाह और शादी जो है ना खिलाफ शरा नहीं है, खिलाफ सुन्नत नहीं है, इसलिए यहाँ तौबा नहीं बनती। तौबा का इतलाक जो अमल किया ही नहीं उस पे तौबा बनती ही नहीं है, तो जो सिर्फ एक इरादा है, उन्होंने उस इरादे, अगर ये कर भी ले, फर्ज करें ये कर भी लेते हैं तो जायज़ अमल है, तो जायज़ अमल से कौन सी तौबा होती है। तो दूसरी बात ये कि इन्हें पहले सोचना चाहिए कि ये सवाल क्या कर रहे हैं। वो बेहतर जानते हैं उस्मान साहब के क्यों उन्होंने ये सवाल की वजह बनी।